हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी का फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो 6800 केस है उसकी सुनवाई 2 मई को लगी हुई है। और 2 मई को जो सुनवाई होगी उस पर मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 6800 केस पर क्या 2 मई को सुनवाई होगी या नहीं होगी, इसके बारे में बात करी थी हमने पहले। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि टेट आरक्षण को लेकर भी जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी जो है कोर्ट में पहुंच पहुंच चुके हैं। और उस पर भी जो है ईडब्ल्यूएस की मैंने आपको बताई थी कि 8 मई को फाइनल डिसीजन आना है। और इसके बारे में भी बात कर चुके हैं। देखिए, ये 2 मई वाला है, 2 मई 172, 2 मई डेट फिक्स। ठीक। अब जो है इस पर 69 या क्योंकि उन्होंने सबसे बोला था जज साहब ने कि शिक्षक भर्ती से जितने भी जुड़े हुए पुराने पैरविकार हैं सभी यहाँ पर उपस्थित हों। वीडियो बनाने के पीछे एक ना बनाने के पीछे कारण ये भी रहा कि मैंने ये देखा है कि जो भी लोग याचियों को जोड़ रहे हैं अपने साथ या याची बना रहे हैं, या किसी सीनियर वकील का नाम लेकर भी याची बनाया जा रहा है कि हम जो है उन वाले मैं किसी का नाम नहीं ले रहा कि कौन ऐसे कर रहा है, लेकिन मेरी वीडियो के माध्यम से वो सचेत तो अपने आप ही हो जाएंगे। और थोड़ा सा मेरा काम अभ्यर्थियों को जागरूक करना है जो बार बार एक ही व्यक्ति के या एक कुछ ही लोगों के चंगुल में आकर अपना धन और समय और जो है अपना नैतिक पतन हर तरीके से करते हैं। नैतिक पतन मैं इसलिए कहूँगा कि ग्रुप में कोई भी आकर किसी को कुछ भी कह देता है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। ठीक है ना। हमें देखिए, ना तो कोई फालतू बोलना पसंद है, ना ही सुनना पसंद है। हमारे लिए कोई करेगा सीधा एफआईआर करा देंगे नाम पे। क्यों? क्योंकि ये जो आप इतनी इतनी मतलब आप कभी ग्रुप में या तो कुछ अभ्यर्थी होंगे, वो समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इतनी बात होनी नहीं चाहिए। आप ऐसा काम करते ही क्यों है कि आपको सामने वाले की दो बात सुननी पड़े? सबसे बड़ी बात तो ये है। तो इन क्या क्या चल रहा है, अभी एक नया फैशन चल रहा है कि एक सीनियर वकील का नाम लो बच्चों के सामने कि हम एक सीनियर वकील को कर रहे हैं, और अभ्यर्थियों को नौकरी का झांसा देकर या टेट आरक्षण के नाम पर या जो है इन सब चीज़ों के नाम पर अलग अलग तरीके से बरगलाया जा रहा है, उनको याची बनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अब उसको जो भी डाटा है उसको उसको जो है अ, उनके सामने अभ्यर्थियों के सामने नहीं रखा जाता। यदि कोई रखने के लिए कह भी दे कि इस आंकड़े को सबके सामने रखिए, तो उनको फिर नीचा दिखाया जाता है। उनको ग्रुप में सब जगह सोशल सोशल मीडिया में उसी अभ्यर्थी को टारगेट बनाकर उसके पीछे पड़ जाते हैं सब लोग, क्योंकि जो दुकान चल रही है वो बंद हो जाएगी फिर। ठीक है। अब आप सोचिए कि एक केस में मैं आपको एक बहुत छोटा सा आंकड़ा बताता हूँ। सपोज करिए कि आपने 2500 रुपये फीस रखी, 2500 रुपये फीस रखी, और आपके साथ लगभग 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 2000 अभ्यर्थी भी अगर याची बने, तो आप 25 दूनी 50, और 1 2 3 4 5, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 50 लाख रुपया बैठता है। ठीक। 2500 के हिसाब से अगर 2000 अभ्यर्थी जुड़ जाएं, तो आप सोचिए कि इतने इतना इतना पहले इन इतनी लूट हो चुकी है। मतलब दो दो हजार अभ्यर्थियों को याची बनाया गया है। मैं यहाँ पर उन लोगों की बात नहीं कर रहा किसी ने 7 याची बना ली है, 10 बना लिए, 8 बना लिए। मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो जिन्हें अब ये शौक लग चुका है कि अभ्यर्थियों को, ये भी एक नया बिजनेस है कि अभ्यर्थियों को जो है मोटा पैसा लेकर यहाँ पर याची बनाया जाए। जबकि कार्य क्षेत्र किस चीज़ से शुरू करा था? जब हमने 22,000 सीटों का आंदोलन शुरू करा, तो हमारी एक ध्येय थी कि 22,000 सीटें जुड़ जाएं। उसमें जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, सब विकलांग, दिव्यांग, महिला सबको नौकरी मिले। एक हमारा ध्येय ये था। और उसमें उसमें आपको जानकर हैरानी होगी, बहुत कम बच्चों के साथ सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट, जबकि ना कि हाई कोर्ट की सिंगल बेंच या डबल बेंच, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में केस को ले जाया गया सीनियर वकील के द्वारा। आप सोचिए इस बात को। और बहुत नाम मात्र के बच्चे, 50 60 100 बच्चे के करीब समथिंग बच्चे थे, उनके साथ ले जाया गया। अब जो है उसके बाद ईडब्ल्यूएस केस को भी जो है, ईडब्ल्यूएस केस को हमने यहाँ शुरू कराया। आपको जानकर हैरानी होगी कि मुश्किल से 15 से 20 बच्चों के साथ एक सिंगल बेंच में केस केस यहाँ तक लेकर आए कि आपको जानकर हैरानी होगी कि अब तो खैर उसकी डेट 8 मई लग गई है। केस की मैं आपको दिखा भी देता हूँ, 8 मई डेट लगी हुई है केस की। ये ईडब्ल्यूएस केस पर 8 मई डेट लगी हुई है और डेट फिक्स कर दी गई है।
आप लगाइए, इसी इसी साल जनवरी में केस डाला गया था हमारे द्वारा ईडब्ल्यूएस को लेकर। और जनवरी फरवरी मार्च कुछ बार हम चुप लगाए, क्योंकि जो हमारे जज साहब थे विकास बुधवार जी, उनकी बेंच चेंज हो गई। फिर हम चुप लगाए कि हो सकता है बेंच चेंज दोबारा उनके उसमें आ जाए पक्ष में। अगर उनकी बेंच आ जाती तो हम जल्दी यहाँ पर मामले को निमटवा लेते। लेकिन फिर विकास बुधवार जी के अलावा एक दूसरी जो बेंच थे, उन वाले सर की बेंच में यहाँ पर केस लग गया, जो कि मैं मानता हूं कि उनका जो बेंच मुझे थोड़ी सही नहीं लगी। लेकिन फिर भी वो भी ठीक थे, वो भी अच्छे जज हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जनवरी में केस को डाला गया और मई में, जबकि हमने बीच बीच में हमेशा केस केस फ्रेश में रहा। और और जितने भी अभ्यर्थी जो पुराने ईडब्ल्यूएस को लेकर लड़ रहे थे, उन उन सभी ने अपने अपने केसों को हमारे जो हमारा केस डला हुआ था उसके साथ टैग कराया। अब इसका मतलब समझ सकते हैं कि जो पुराने से पुराने केस चल रहे थे उन केसों को हमारे साथ टैग क्यों कराया गया। क्योंकि उनको भी लगता था कि इस केस पर अच्छी सुनवाई हो रही है, अच्छी बहस हो रही है और इस पर जल्दी फैसला आने वाला है। कहीं ऐसा ना हो कि हम जो है इस लाभ से वांछित रह जाएं। तो उनको जो है अपने केसों को इसके साथ टैग कराया गया। फिर जज साहब भी बोले कि एक काम करिए, जो पुराने से पुराना केस पड़ा हुआ है ईडब्ल्यूएस का, तो जो मुख्य पैरोकार हैं उनको उनको उन जो है तवज्जो देते हुए उनको भी साथ में बुलाया जाए, उनको भी साथ में लाया जाए और सब एक 8 मई को एक साथ आ जाएं, ताकि हम ईडब्ल्यूएस पर एक एक ग्रुप में फैसला सुना सकें, ताकि अलग अलग इस पर जो है न्यायालय का समय बचा रहे। तो इतनी सारी पड़ती हुई याचिकाओं को देखकर जज साहब भी ये बोले कि इस सभी याचिकाओं को एक साथ टैग करते हुए इस पर फैसला सुनाएंगे हम। अब आप लगाइए कि कितने कम समय में और बहुत ही एक सही वकील के द्वारा और बहुत कम बच्चों के साथ। लेकिन हम उस पर भी शांत रहे, यूं शांत रहे कि देखिए, जब सबका भला हो रहा है तो बेवजह बात को बिगाड़ने से क्या फ़ायदा। भाई, अगर सपोज करिए हम किसी चीज़ का विरोध करें या किसी को अपमानित करें, तो सीधी सी बात है, जो याचिकाएं जुड़ी हैं उसमें याचिका में कोई एक एक बच्चा तो हमारे साथ जुड़ नहीं रहा है। उन याचिकाओं में आखिर हैं तो वही बच्चे जिन्होंने पैसा खर्च किया है। अब जिन्होंने पैसा खर्च किया किया है, किसी को भी उन्होंने किसी पर भी उन्होंने भरोसा करा बच्चों ने, और उनके साथ वो जुड़ गए और वो याचिका पड़ी और अब हम उसका विरोध करने लगे, तो कहीं ना कहीं वो विरोध फिर नेतागिरी का नहीं होगा, फिर वो विरोध फिर बच्चों का हो जाएगा, क्योंकि बच्चों का अहित होगा। फिर जो अभ्यर्थी जो हैं, जो इस उम्मीद से जुड़े थे उन लोगों के साथ कि हमें नौकरी दिलाएंगे, अब यदि वो हमारी याचिका में टैग होते हैं और हम उनको बदनाम करने लगे, तो वहाँ बच्चों का भी अहित होगा। ठीक है। और दूसरी बात, जो अगर हम किसी का विरोध करते हैं तो जो अब हमारे साथ हमारे केस में खड़े हुए हैं, फिर वही हमारे विरोध में भी उतरते। वो कहते देखो, हमने जो है इस काम को किया और हमारे साथ देखो फिर ऐसा किया। हालांकि उन्होंने प्रयास भी किया, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर शायद वो मुझे जानते नहीं है, जानते होते तो ऐसा भी वो कदापि नहीं करते। अब मेरे ख्याल से भली भांति समझ चुके होंगे। तो ये भी एक बड़ी बात है। और अब फिर मैंने सोचा कि क्यों ना नए और पुराने, पहले किसी पर विश्वास करना चाहिए और फिर उसके बाद उसके बारे में राय बनानी चाहिए। तो मैंने इसी बात को ज़्यादा तवज्जो दी कि पहले जो है एक बार विश्वास करके देखा जाए और बाद में फिर रायता फैलाया जाए। वो फिर है ना, जब बात नहीं बनी तब। लेकिन जब साथ दे रहे हैं तो बेवजह क्यों बिगाड़ी जाए। क्योंकि हमारा काम तो अपना नौकरी नौकरी लेना था और यहाँ अपना कोर्ट में अपना अपना काम को निकलवाना था, ताकि सभी अभ्यर्थियों की नौकरी यहाँ पर बढ़िया हो जाए। ठीक, मतलब नियुक्ति मिल जाए प्राइमरी में, और कोई ध्येय नहीं है। अब जो है, जो अभ्यर्थी हैं फिर उन्हें 2500 2000 1500 रुपये के नाम पे फिर बरगलाया जा रहा है। मैं किसी भी एक व्यक्तिगत तौर पे नहीं बोल रहा हूँ, मैं सभी टीमों को कह रहा हूँ। नाम किसी का इसलिए ले रहा कि किसी का चुल लग जाए बेवजह। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभ्यर्थी हैं वो इस बार जो है अपना दिमाग लगाएं पूर्ण रूप से, और ऐसा ना सोचें कि आपने अभी किसी को पैसे दिए और 10 दिन में, या स्वयं मेरे साथ भी कुछ अभ्यर्थी जुड़ रहे हैं, बार बार मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं कि सर उस वाले केस में हमने जब ऐसा किया था ये और वो। तो मेरा मानना यह है कि थोड़ा सा जो है धैर्य रखते हुए, है ना, और फूक फूक कर कदम को रखें, अपना पैसा व्यर्थ ना करें बेवजह। 2000 2500 की राशि भी बड़ी राशि होती है, और उन्हें उन्हीं हाथों में दें जो उसका सही तरीके से सदुपयोग करे, ना कि उस पैसे को व्यर्थ कर दे। कई बार ऐसा होता है, बड़ी बड़ी
आजकल एक नया फैशन और चल गया है कि जगह जगह खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं, और उन फोटो खिंचवाने के साथ साथ उन फोटोओं को फिर भेजते हैं ग्रुपों में, अपने अपने ग्रुपों में, ताकि जो अभ्यर्थियों का ग्रुप बनाया है उसमें उनका विश्वास बना रहे। आज तक इतने दिन तक हमें याचिका डालते हुए, चाहे हमने थोड़े बच्चे डाले या बड़े, हमने कभी इस तरह के ग्रुप में फोटोबाजी कभी नहीं करी। एडवोकेट के नाते भी हम ये कह रहे हैं, हमने अपना प्रचार कभी इस तरह से नहीं किया क्योंकि देखिए, जो आप पर भरोसा करता है, आप उसको कुछ भी ना बताएं तब भी वो आप पर भरोसा करेगा, और आप फोटो सेशन कराएं वो भी चीज़ें गलत है। तो नई नई ग्रुपों में जो फोटोबाजी हो रही है, इससे जो है बच्चे भ्रमित हो रहे हैं। इतना इतना प्रचार तो शायद ड्रीम 11 भी ना करता हो जितना प्रचार इस समय याची बनाने वाले अभ्यर्थी कर रहे हैं। कुल मिला के किसी को कोई बात बुरी लगती है तो उसका उसका विरोध करने में, उस बात को समझाने में मैं खुद सक्षम हूँ, अपने तरीके से हम समझा दूंगा। किसी को बुरी लगेगी तो फिर समझ जाना वो वही है जिसके लिए मैं कह रहा हूँ। किसी को बुरी नहीं लगती है तो समझ जाना मैं सभी को कह रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी एक व्यक्ति को नहीं कह रहा। क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं है जो ऐसा काम ना करता हो, ये काम सभी करते हैं, है ना। तो मेरा काम उन अभ्यर्थियों को केवल समझाना था, जो अभ्यर्थी, कुछ लोग वाकई में ही ऑथेंटिक हैं जो और मन से लड़ रहे हैं, उनको, उनकी बात मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ कुछ लोग वाकई में ही शुरू से ही जो है नौकरी के लिए ही लड़ रहे थे। अब इसमें उन लोगों को नहीं घसीटना चाहता मैं, इन लोगों के ग्रुप में उनका नाम भी नहीं लेना चाह रहा, वरना ये चीज़ें भी गलत होंगी, कभी कौन अच्छा और कौन बुरा है, इसका आकलन जो है अभ्यर्थी स्वयं करें। और आपको कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन, किसी भी तरह की केस से जुड़ी हुई कोई इन्फॉर्मेशन है, यदि आपको लेनी हो, तो मैंने आपको अपना नंबर दिया हुआ है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। फ्रेंड, ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।